हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 5। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, शिष्टाचार है। इस चैप्टर में हमको बताया गया है लोट लकार के बारे में। लोट लकार का प्रथम पुरुष के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लोट लकार क्या होती है, जिसमें हम आज्ञा मांगते हैं किसी से या देते हैं, या फिर जैसे हम ऑर्डर करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें इसको पढ़ लेते हैं। आज्ञा मांगने अथवा देने, आशीर्वाद देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार प्रथम पुरुष में लगने वाले प्रत्यय तथा उनके साथ प्रयुक्त होने वाले संज्ञा सर्वनाम इस प्रकार हैं। इसमें हम क्या लगाते हैं देखेंगे। धातु प्लस अतु, जैसे मान लो पठ प्लस अतु क्या बन गया, पठतु। सेकंड द्विवचन में क्या आएगा, धातु प्लस अताम, मतलब पठ धातु है हमारी और अताम इसके साथ क्या लगा हुआ है, प्रत्यय। पठ प्लस अताम पठताम। धातु प्लस अंतु, पठ धातु पठ प्लस अंतु क्या बन गया, पठंतु। जैसे इसकी हम सेंटेंस बनाएं तो क्या लिखेंगे, जैसे स पठतु, वह पढ़े। हम क्या कह रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि वह पढ़े, तो हम क्या लाएंगे, स पठतु। वे दो पढ़ें, तौ पठताम। वे सब पढ़ें, ते पठंतु। अब हम इसका एक बार रूप कर लेते हैं। इसके कैसे चलेंगे ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके 3 चैप्टर जो हैं ऐसे की ऐसे ही आएंगे, जब याद होगी तब हम लिख पाएंगे। ये लिख लो आप साथ साथ में कॉपी में। पठतु, पठताम, पठंतु। पठ, पठतम, पठत। पठानी, पठाव, पठाम। ये जो है ऊपर वाली लाइन होगी हमारी प्रथम पुरुष के लिए, दूसरी वाली लाइन होगी हमारी मध्यम पुरुष के लिए, और ये तीसरी वाली लाइन चलेगी हमारी उत्तम पुरुष के लिए। ये हम अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पढ़ेंगे पुरुषों के साथ। तो अब ये इसमें ये देखिए, ये आपको लर्न कर लेना पहले, ये चैप्टर करने से पहले। संज्ञा दे रखी है इसमें बालकै, बालिका, मित्रम। एक इसमें दिया है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक दे दिया इसने नपुंसकलिंग। इसके साथ सर्वनाम क्या लगेगा, स। बालक के साथ क्या लगेगा, स। बालिका के साथ क्या लगेगा, सा। और मित्रम के साथ क्या लगेगा, तत्। और 2 बालक होंगे तो बालकौ, बालिके, मित्रे। 2 बालक होंगे तो तौ बालकौ। 2 बालिकाएं होंगी तो ते बालिके, और 2 मित्र होंगे तो ते मित्रे। और बहुत सारे हैं तो बालकाः, बालिकाः और फलानी। बालकाः, ते बालकाः, वे सब बालक। तः बालिका, वे सब बालिकाएं। तानि फलानी, वे सब फल। तो अब हम इसके सेंटेंसेस करेंगे प्रथम पुरुष के। भवान अत्र आगच्छतु। भवान मीन्स होता है आप, अत्र मीन्स होता है यहाँ, आगच्छतु आओ, आप यहाँ आओ। इसमें हम पहले एक सेंटेंस पर एक लाइन इसमें कैसे लकार चलेंगे, ये देखिए। भवान अगर पुल्लिंग है तो, पुल्लिंग है तो हम क्या लिखेंगे, ये पहले ये आपको लर्न करना है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और अगर जब हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या लिखेंगे, भवती, भवत्यो, भवत्य। ये होगा आपकी सेंस में। आप अगर एक जना है और पुल्लिंग है तो हम क्या लगाएंगे, भवान। क्या लगाएंगे हम, भवान। अत्र आगच्छतु, आप यहाँ आओ या आप यहाँ आए। भवन्तौ प्रश्नं पृच्छताम। भवन्तौ मतलब आप दोनों, जेंट्स बच्चे हैं, लड़के हैं, तो हम क्या लगाएंगे, आप दोनों प्रश्न को पूछें। आप दोनों प्रश्न को पूछें। पृच्छ धातु लगी है, पृच्छ का मतलब होता है पूछना। आप दोनों प्रश्न को पूछें या पूछो, कुछ भी लगा सकते हैं। भवन्तः तत्र गच्छन्तु। भवन्तः मीन्स आप सब, तत्र वहाँ, गच्छन्तु जाओ, आप सब वहाँ पर जाओ। क्योंकि सारे देखो पिक्चर में पता चल रहा है ये जेंट्स है, तो हमने क्या लगाया, भवन्तः है, आप सब के लिए।
एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। अब हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग के लिए। भवती कार्यं करोतु। भवती मीन्स आप कार्य करो। सेंटेंस वही है पर इसमें क्या है, लेडीज़ है, लेडी है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, भवती। भवती कार्यं करोतु, आप कार्य करो। भवत्यो कार्यं कुरुताम। भवत्यो आप दोनों, कार्य काम को, कुरुताम करो, आप दोनों काम को करो। भवत्यः कार्यं कुर्वन्तु। आप सब, भवत्य मीन्स आप सब कार्य को करें या करो। अब हम इसका एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। इसे हमने क्या लगाया था, भवती, भवत्यो, भवत्यः। नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये नए सेंटेंस हैं थोड़े से। भवान अत्र आगच्छतु, आप यहाँ आओ। भवन्तौ प्रश्नं पृच्छताम, आप दोनों प्रश्न को पूछें। भवन्तः तत्र गच्छन्तु, आप सब वहाँ जाओ। भवती कार्यं करोतु, आप कार्य करो या आप काम को करो। भवत्यौ कार्यं कुरुताम, आप दोनों काम को करो। भवत्यः कार्यं कुर्वन्तु, आप सब कार्य को करें। नेक्स्ट पेज। पुत्र है भोजनम पचतु। पुत्र मीन्स बेटा, बेटा भोजन को पकाए। पचतु मीन्स हो गया पकाए। पुत्री विद्यालयम गच्छतु, बेटी विद्यालय को जाए। पुत्री मीन्स बेटी या पुत्री, आप दोनों कुछ भी लगा सकते हो। बेटी विद्यालय को जाए। मित्रम गीतम गायतु। मित्र मीन्स मित्र, गीतम गीत, गायतु गाए, मित्र गीत को गाए। तौ छात्रौ श्लोकम गायताम। तौ मीन्स वे दो छात्र श्लोक को गाएं। क्या लिखेंगे, वे दो छात्र श्लोक को गाएं। ते कन्ये मंचे नृत्यताम, वे दो कन्याएं मंच पर नाचें। वे दो कन्याएं मंच पर नाचें। ये हमारा सारा क्या आ रहा है, लोट लकार में। लोट लकार में हम आज्ञा दे रहे हैं इनको। ते मित्रे चित्रम पश्यताम, वे सब मित्र चित्र को देखें। वे दोनों मित्र चित्र को देखें। ते मीन्स क्या होता है, वे दो मित्र चित्र को देखें। छात्राः कक्षायाम उच्चैः न वदन्तु। छात्राएं, छात्राः मीन्स छात्राएं, कक्षायाम कक्षा में, उच्चैः जोर से, वदन्तु बोलें। छात्राएं कक्षा में जोर से ना बोलें। पुरुषः अपि भोजनं पचन्तु। पुरुषः मीन्स पुरुष, पुरुष भी भोजन को पकाएं। पुरुष भी भोजन को पकाएं। सर्वे सुखिनः भवन्तु। सर्वे मीन्स होता है सभी, सुखिनः सुखी, भवन्तु हो, सभी सुखी हों। सप्राज्ञः अस्तु। प्राज्ञ मीन्स होता है बुद्धिमान, वह बुद्धिमान हो, वह बुद्धिमान हो। तौ चतुरौ स्ताम, वे दोनों चतुर हों। चतुर मीन्स क्या होता है, होशियार, वे दोनों चतुर हों। ते उत्तीर्णः सन्तु। ते मीन्स वे सब, उत्तीर्णः पास, वे सब पास हों। एक बार तो प्यार रिपीट कर लेते हैं इसको। पुत्र है भोजनम पचतु, बेटा भोजन को पकाए। पुत्री विद्यालयम गच्छतु, बेटी विद्यालय को जाए। मित्रम गीतम गायतु, मित्र गीत को गाए। तौ छात्रौ श्लोकम गायताम, दो छात्र श्लोक को गाएं। ते कन्ये मंचे नृत्यताम, दो कन्याएं मंच पर नाचें। ते मित्रे चित्रम पश्यताम, दो मित्र चित्र को देखें। छात्राः कक्षायाम उच्चैः न वदन्तु, छात्राएं कक्षा में जोर से ना बोलें। पुरुषः अपि भोजनं पचन्तु, पुरुष भी भोजन को पकाएं। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। स प्राज्ञ अस्तु, वह बुद्धिमान हो। तौ चतुरस्तां, वे दोनों चतुर हों। ते उत्तीर्णः सन्तु, वे सब पास हों। नेक्स्ट पेज। इसमें ये देखो, आपको मैंने करा दिया था पहले, ये याद करना है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये आ गया पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लगाएंगे? भवती, भवत्यो, भवत्यः। ठीक है, ये आपको लर्न करने होंगे। ये आपको इसके बाद दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, और ये नेक्स्ट आपको धातु दे रखी हैं। धातु एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आ प्लस कम मीन्स क्या होता है? आना। प्रच मीन्स क्या होता है? पूछना। गम, जाना। क्री, करना। पच, पकाना। गय, गाना। नृत्य, नाचना। दृश्य, देखना। वध, बोलना। भू, होना। अस, होना। कथ, कहना। निंद, निंदा करना। शिप, फेंकना। पा, पीना। नेक्स्ट पेज। अब हमारे आ जाते हैं अव्यय। अव्यय को रिवाइज कर लेते हैं। अत्र, यहाँ। तत्र, वहाँ। उच्चय, जोर से। अपि, भी। अतः, इसलिए। सदैव, हमेशा। कदापि, कभी भी। माँ, मत। एव, ही। इत, सततः, इधर, उधर। अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो ये करते हैं। प्रदत्त प्रश्नांत एक पदेन उत्तर, दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर देना है आपको इसमें सिर्फ। के अपि भोजनम पचन्तु। के मीन्स कौन भोजन को पकाए, कौन भी भोजन को पकाए। क्या आया था इसमें? पुरुषाः। इसमें जो है क्या लगाएंगे? पुरुषाः। छात्राः कुत्र उच्चैः न वदन्तु। छात्राएं कहाँ पर जोर से ना बोलें। कहाँ पर जोर से ना बोलें? कक्षायाम, कक्षा में। केषाम् आचार्य शिष्टाचार्य कथ्यते। सॉरी, एक पेज और था इसमें। हमने ऊपर मिस कर दिया बच्चा, पहले पीछे एक बार बैक कर लेते हैं। एक मिनट। ये हमने किया था। ते उत्तीर्णा सन्तु, वे सब पास हों। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसके बाद हमारा ये ऊपर छूट गया है, पहले इसको ये कर लेते हैं। शिष्टाचार। शिष्टाचार के इसके बारे में स्टैंजा दे रखा है आपको, इसको पढ़ते हैं। शिष्ट जनानाम आचार्य शिष्टाचार्य कथ्यते। शिष्ट जनानाम मतलब शिष्ट लोगों के, शिष्ट लोगों के व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं। आचार मीन्स क्या? आचार मीन्स क्या होता है? व्यवहार। शिष्ट लोगों के या सभ्य लोगों के व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं या कहा जाता है। प्रत्येकं मनुष्यस्य जीवने शिष्टाचारस्य प्रमुखं स्थानं भवति। प्रत्येकं मनुष्यस्य, हर मनुष्य के, जीवने, जीवन में, शिष्टाचार से, अस्य जब वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? के। शिष्टाचार का प्रमुख स्थान होता है। भवति मीन्स क्या होता है? होता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शिष्टाचार का प्रमुख स्थान होता है। अतः प्रत्येकम जन सदैव सत्यम वदतु। इसीलिए हर मनुष्य सदैव सत्य को बोले। कदापि अन्यान मा निंदतु। कदापि मीन्स कोई भी, कदापि मीन्स कभी भी किसी की निंदा ना करे। मधुरम हितकरम संक्षिप्तम वचनम एव वदतु। मधुर और हितकर और छोटे वचन ही बोले। सीमित वचन, सॉरी, संक्षिप्त मीन्स क्या होता है? सीमित वचन ही बोले। कैसे कैसे वचन बोलने चाहिए? मीठे, हितकरम जो दूसरे के लिए भलाई के लिए होते हैं, और संक्षिप्त लिमिट में आपको बोलना है, तो ताकि किसी को परेशानी ना हो, किसी को हर्ट ना हो, ऐसे वचन बोलने चाहिए। सर्वान आत्मवत एव पश्यतु। सर्वान मीन्स सभी को, आत्मवत अपने समान ही देखे। सदैव नारीणाम सम्मानम करोतु। सदैव हमेशा ही नारियों का सम्मान करे। नारी मीन्स क्या होता है? महिलाएं, महिलाओं का सम्मान करे।
सर्वेषां सहायतां करोतु, सर्वेषां सभी की सहायता करोतु करे, सभी की सहायता करे। जनाः इतस्ततः अवकरं न क्षिपन्तु, जनाः लोग इधर उधर, इतस्ततः क्या होता है, इधर उधर कूड़ा ना फेंके। अवकरम मीन्स क्या होता है, कूड़ा, कूड़ा ना फेंके। क्षिपन्तु मीन्स क्या होता है, फेंके। देशम स्वच्छम कुर्वन्तु, देशम देश को, स्वच्छम स्वच्छ, कुर्वन्तु करें, देश को स्वच्छ करें। इतस्ततः जल संकलनम मा कुर्वन्तु, इधर उधर जल को इकट्ठा ना करें, मतलब जल का संचय ना करें। शरीरम स्वस्थम कर्तुं पर्याप्तम जलम पिबन्तु, शरीर और स्वस्थ के लिए, कर्तुम करने के लिए पर्याप्त जल पिए। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए या स्वस्थ करने के लिए क्या करें, पर्याप्त जल पिए। हरित शाकानि फलानि च खादन्तु, च मीन्स और हरी सब्जियां और फल खाएं। क्या करें, शरीर को स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त जल पिए, हरी सब्जियां और फल खाएं। हरी सब्जियां कैसे लिखेंगे, ये देख लो इधर, ठीक है। प्रातः काले उद्यानं गत्वा व्यायामं कुर्वन्तु, तीव्र गत्या च चलन्तु, प्रातः काले सुबह के समय में बाग को जाकर व्यायाम करें और तीव्र गत्या तेज गति से चलें, चलन्तु चलें। अनेन प्रकारेण सर्वे जनाः रोगमुक्ताः स्वस्थाः सुखिनः च भविष्यन्ति, अनेक प्रकार से सभी लोग रोगमुक्त, मतलब रोग से मुक्त, स्वस्थ और सुखी होंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार सभी इसी प्रकार से। शिष्ट जनानाम, एक मिनट इसको हटा देते हैं। शिष्ट जनानाम आचार्य शिष्टाचार्य कथ्यते, शिष्ट जनों के, सभ्य लोगों के व्यवहार को शिष्टाचार कहा जाता है। प्रत्येकम मनुष्यस्य जीवने शिष्टाचारस्य प्रमुखम स्थानं भवति, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शिष्टाचार का प्रमुख स्थान होता है। अतः प्रत्येकम जन सदैव सत्यम वदतु, इसीलिए हर मनुष्य को सदा सत्य बोले। कदापि अन्यान मा निंदतु, कभी भी दूसरे की निंदा न करे। मधुरम हितकरम संक्षिप्तम वचनम एव वदतु, मधुरम मीठे, हितकारी और सीमित वचन ही बोले। सर्वान आत्मवत एव पश्यतु, सभी को अपने समान ही देखे। सदैव नारीणाम सम्मानम करोतु, हमेशा ही नारियों का सम्मान करे। सर्वेषां सहायतां करोतु, सर्वेषां सभी की सहायता करे। जनाः इतस्ततः अवकरं न क्षिपन्तु, लोग इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। देशम स्वच्छम कुर्वन्तु, देश को स्वच्छ करें। इतस्ततः जल संकलनम मा कुर्वन्तु, इधर उधर जल का संचय न करें। शरीरं स्वस्थं कर्तुं पर्याप्तं जलं पिबन्तु, हरित शाकानि फलानि च खादन्तु, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त जल पिएं, हरी सब्जियां और फल को खाएं। प्रातः काले उद्यानं गत्वा व्यायामं कुर्वन्तु, तीव्र गत्या च चलन्तु, सुबह के समय में बाग को जाकर व्यायाम करें और तेज गति से चलें, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग भी बोलते हैं, वो करने को बोल रहे हैं। अनेन प्रकारेण सर्वे जनाः रोगमुक्ताः स्वस्थाः सुखिनः च भविष्यन्ति, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से सभी लोग रोग से मुक्त, स्वस्थ और सुखी होंगे, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हम। ये दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है।
प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तरः, दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। के अपि भोजनम पचन्तु, कौन भी भोजन को पकाए। किसके लिए भोजन के लिए बोला था? पुरुषाः। चैप्टर में क्या है? पुरुषाः मीन्स पुरुष भी भोजन को पकाएं। छात्राः कुत्र उच्चैः न वदन्तु, छात्राएं कहाँ पर जोर से ना बोलें? कक्षायां, कक्षा में। केषाम् आचार्य शिष्टाचार्य कथ्यते, किनका व्यवहार शिष्टाचार कहा जाता है? किसका कहा जाता है? शिष्ट जनानाम, शिष्ट लोगों के मीन्स सभ्य लोगों के व्यवहार को शिष्टाचार कहा जाता है। प्रातः काले कुत्र गत्वा व्यायामं कुर्वन्तु, सुबह के समय में कहाँ जाकर व्यायाम करें? कहाँ पर? उद्यानम। प्रत्येकम जनै सदैव किम वदतु, हर मनुष्य को सदैव क्या बोलना चाहिए? सत्यम, सच बोलना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, प्रदत्त प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरः, दिए गए प्रश्न का पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अब हमको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? एक पद में उत्तर। ये क्या है? हमारा पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्येकम मनुष्यस्य जीवने कस्य प्रमुखम स्थानम भवति, मैं इसका आंसर लिखूंगी, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है? मैं रिपीट कर दे रही हूँ। प्रत्येकम मनुष्यस्य जीवने कस्य प्रमुखम स्थानम भवति, लिखेंगे प्रत्येकम मनुष्यस्य जीवने शिष्टाचारस्य प्रमुखम स्थानम भवति। क्या आ जाएगा? शिष्टाचारस्य। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, ठीक है? दोबारा एक बार फिर बोलती हूँ। प्रत्येकम मनुष्यस्य जीवने शिष्टाचारस्य प्रमुखम स्थानम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदापि कान मा निंदतु, कभी भी किसी की निंदा कौन ना करे? कौन ना करे? दूसरों की। किसकी निंदा ना करें? दूसरों की। आंसर हम क्या लिखेंगे? कदापि अन्यान, कदापि अन्यान मा निंदतु, कोई भी दूसरे की निंदा ना करे। कभी भी दूसरे की निंदा ना करे। कदापि मीन्स होता है कभी भी। कदापि अन्यान मा निंदतु। सदैव कीदृशं वचनं वदतु, हमेशा कैसे वचन बोलने चाहिए? सदैव सत्यम वचनं वदतु। दोबारा रिपीट करते हैं, सदैव सत्यम वचनं वदतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनाः इतस्ततः किं न क्षिपन्तु, लोग इधर उधर क्या ना फेंकें? जनाः इतस्ततः अवकरं न क्षिपन्तु। दोबारा रिपीट, जनाः इतस्ततः अवकरं न क्षिपन्तु, लोग इधर उधर कूड़ा न फेंकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीरं स्वस्थं कर्तुं किं पिबन्तु किं च खादन्तु, शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या पिएं और क्या खाएं? क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए? आंसर लिखेंगे, शरीरम स्वस्थम कर्तुम पर्याप्तम जलम पिबन्तु। क्या लिखेंगे? पर्याप्तम जलम पिबन्तु, हरित शाकानि फलानि च खादन्तु, हरित शाकानि, हरी सब्जियां और फल खाएं। हरित शाकानि फलानि च खादन्तु। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, शरीरम स्वस्थम कर्तुम पर्याप्तम जलम पिबन्तु, हरित शाकानि फलानि च खादन्तु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त वाक्यानां निर्देशानुसारम वचनम परिवर्त्यत, वचन को परिवर्तन करने हैं निर्देशानुसार। निर्देशानुसार आपको दे रखे हैं इसमें ब्रैकेट में, ठीक है? भवान प्रश्नम पृच्छतु, भवान मीन्स क्या लगाया इसमें? सिंगुलर के लिए आप प्रश्न को पूछें, ठीक है? इसको हमने कन्वर्ट करना है द्विवचने। इसका हमने क्या बताया था? आप मैंने बोला था ना याद करने के लिए, किस किस को याद है बोलो, लिखो। चलो अगर एक बार देखो, इसमें मैं लिख रही हूँ भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये तो सबको याद हो ही गया होगा। हाँ, तो इसमें द्विवचन में क्या आ रहा है? भवन्तौ, भवन्तौ। आप दोनों प्रश्न को पूछे, भवन्तौ प्रश्नम पृच्छताम, क्या आ जाएगा? पृच्छताम। कैसे लगा इसको भी देख लेते हैं एक बार। पृच्छतु,
पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु चलती है इसकी धातु, तो हमको बनाना है द्विवचन में। द्विवचन में क्या आ रहा है? पृच्छताम। तो क्या लगाया मैंने? पृच्छताम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ते कन्ये मंचे नृत्यताम, वे दो कन्याएं मंच पर नाचें। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है एक वचन में। एक वचन में ते का तो सबको पता ही है, ये तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सा ते ताहा लगती है, तो क्या हो जाएगा? सा कन्या। एक कन्या की क्या होती है? कन्या। कन्या 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 होती है, तो क्या हो जाएगी? कन्या। सा कन्या मंचे, मंचे मंच पर, ये हमारा लगा अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। और नृत्यताम, नृत्यताम में पहले क्या आ जाएगा? इसकी कैसे चलती है? नृत्यतु नृत्यताम नृत्यन्तु, नृत्यतु नृत्यताम नृत्यन्तु। बच्चे साथ साथ में बोला भी करो मेरे पीछे पीछे, है ना, लिखो, लिखते रहो और बोलते भी रहो, तो अब आपको याद हो जाएगी। नृत्यतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषाः अपि भोजनम पचन्तु। इसका हमने बनाना है एक वचन में। एक वचन में पुरुष क्या लगेगा? जैसे बालक्य में लगाते हैं, बालकः बालकौ बालकाः चलती है, तो इसी क्या आ जाएगी? पुरुष पुरुषौ पुरुषाः, पुरुष अपि भोजनम पचन्तु की क्या चलेगी? पचतु पचताम पचन्तु, पचतु पचताम पचन्तु। तो क्या आ रहा है इसमें एक वचन में? पचतु, तो हम इसको लगा देंगे पचतु। और ये तो सबको पता ही है, ये हम कौन से पुरुष की बात हो रही है? प्रथम पुरुष की। जो ऊपर वाली लाइन आती है प्रथम पुरुष की बात हो रही है इसमें सारे चैप्टर में। मित्रम गीतम गायतु, मित्र गीत को गाए। इसको हमने कन्वर्ट करना है बहुवचन में। इसकी होती है मित्रम, मित्रे, मित्राणी। तो क्या हम लगाएंगे? मित्राणी गीतम। गायतु की देखेंगे कैसे लगाते हैं? गायतु गायताम गायन्तु, गायतु गायताम गायन्तु। तो क्या आ रहा है हमारा बहुवचन में? गायन्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवती कार्यम करोतु। भवती आया है स्त्रीलिंग का, आप कार्य को करें। इसको हमने बनाना है बहुवचन में। भवती का भी बताया था मैंने। भवती जब चैप्टर स्टार्टिंग में किया था, भवती भवत्यो भवत्यः, भवती भवत्यो भवत्यः। तो हमें बनाना है बहुवचन में, तो क्या आ जाएगा? भवत्य कार्यम, सॉरी मैंने गलत कर दिया था। भवत्य कार्यम। और इसकी क्या चलेगी? लकार क्या कैसे चलेगी इसकी? देखते हैं। करोतु, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु। इसकी थोड़ी सी अलग होती है, तो ये आपको याद करनी पड़ती है। कुर्वन्तु, तो इसमें क्या आएगा? कुर्वन्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रदत्त वाक्येषु रेखांकित पदानाम लकारम परिवर्तत। अब हमने इसमें करना है लकार में परिवर्तन। क्या करना है? लकार में परिवर्तन। दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों का काल बदलिए। काल मीन्स क्या होता है? टेंस। उसका जैसे मतलब फ्यूचर दे रखा है या पास्ट दे रखा है या प्रेजेंट देना है, उसका काल ही चेंज कर देना हमें। भवती कार्यम करोतु, इसका हमने बनाना है लंग लकार में। लंग लकार में कैसे करेंगे? भवती कार्यम, क्रिया कौन सी है हमारी? करोतु, करने वाली। लंग लकार में क्या चलेगी? एकरोत, एकरुताम,
अकुर्वन्, अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्। तो क्या आ रहा है सिंगुलर के साथ? अकरोत्। हाँ, इसका क्या मीनिंग बन गया? आपने कार्य किया। अब हमने इसका क्या बना दिया? पास्ट में बना दिया कि आपने कार्य किया। नेक्स्ट, तौ सत्यम वदिष्यतः, मतलब वे दोनों सत्य को बोलेंगे। हमने बनाना है लोट लकार में, मीन्स वे दो सत्य को बोलें। लोट लकार हम बनाएंगे तौ सत्यम, अब धातु का लगाएंगे। लोट लकार में क्या हो जाएगा? वदतु, वदताम, वदन्तु, वदतु, वदताम, वदन्तु। तो क्या आ रहा है इसमें? तौ क्या है? वे दो द्विवचन, द्विवचन के साथ क्या आ जाएगा? वदताम, तौ सत्यम वदताम। नेक्स्ट, माता भोजनम पचतु, माता भोजन को पकाए। लट लकार में चेंज करना है। रेखांकित में क्या दे रखा आपको? पचतु, इसको चेंज करना है हमने। माता भोजनम, लट लकार में मतलब पकाती है। हमने क्या बनाना है इसको? पकाती है की सेंस में। लट लकार में प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस तो हम कितने टाइम से करते आ रहे हैं, ये तो सबको पता ही है। क्या हो जाएगा? पचती, पचतः, पचंती। क्या हो जाएगा? पचती, पचतः, पचंती। माता भोजनम पचती, एक वचन है तो हम एक वचन वाला लगा देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, वह खेल के मैदान में खेलता है। तो इसको हमने चेंज करना है लिट लकार में, मतलब वह खेल के मैदान में खेलेगा। हमने इसको बनाना है फ्यूचर टेंस में। लिट लकार मीन्स फ्यूचर टेंस। स क्रीडा क्षेत्रे, इसमें बस खाली क्रिया में ही चेंज आता है, बाकी सारा ऐसे कैसे लिखते हैं जो कि हमको गिवन होता है। क्रीडति, क्रीडति का हम चलाएंगे लिट लकार में। क्रीडिष्यति क्या बन जाएगा? क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, श्यन्ति। तो हमारा सिंगुलर में कौन सा आ रहा है? एक वचन में आ रहा है क्रीडिष्यति। क्या लगा देंगे हम? क्रीडिष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविकाः वस्त्राणि शाल्यन्ति, सेविकाएं वस्त्र को धोती हैं। तो हमने बनाना है लोट लकार में, धोएं। सेविकाएं वस्त्र को धोएं। तो लिखो सेविकाः वस्त्राणि शाल्यन्ति का चेंज करेंगे हम, क्या बनेगा? शाल्यतु, शाल्यताम, शाल्यन्तु। तो क्या है? बहुवचन है, तो हम किस में चेंज हो जाएगा? शाल्यन्तु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, प्रदत्त वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, दिए गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। लड़की घर जाए, क्या है? हम आज्ञा दे रहे हैं इसमें। लड़की, लड़की की क्या हो गई? कन्या, सिंगुलर है, एक वचन। कन्या घर, घर जाए, घर जाए मतलब घर को जाए, घर को जाए। को आ गया तो हम को के लिए हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति लगी तो इसमें हम क्या हो जाएगा? गृहम। जैसे बालकम लगती है ना, बालकाय बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान्, तो क्या हो जाता है? द्वितीय विभक्ति, गृहम। और जाए, जाए के लिए हम क्या लगाएंगे? लोट लकार, गच्छतु। इसकी कैसे चलती है? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु।
ये तो सबको समझ में आ रहा है। सिंगुलर एक वचन है तो एक वचन के लिए हमने क्या लगा दिया, गच्छतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो छात्राएं प्रश्न पूछें। दो छात्राएं मीन्स छात्रे, छात्रा छात्रे छात्राः लगती है इसकी, छात्रे प्रश्न पूछे मीन्स प्रश्नम, प्रश्न को पूछे तो क्या आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति प्रश्नम पूछे। पूछने की क्या होती है, धातु कौन सी लगती है, पृच्छ धातु। ये देखो पृच्छ धातु लगती है तो इसकी हम लोट लकार है, पूछे मतलब तो हमारा कौन सा लकार लगेगा, लोट लकार। और लोट लकार कैसे चलती है मेरे, हाँ, पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु। तो ये है दो कन्याओं के, दो छात्राओं के लिए, तो हम क्या लगा देंगे, द्विवचन। क्या था, दो छात्राएं, दो के लिए क्या आ गया, द्विवचन। द्विवचन में क्या लगाएंगे हम, पृच्छताम, छात्रे प्रश्नम पृच्छताम। नेक्स्ट सेंटेंस, माता व्यायाम करे। माता की क्या चलती है इसकी, माता की बताती हूँ आपको। माता मात्रौ मात्रः, माता मात्रौ मात्र है, इसका ये शब्द रूप चलता है। तो हमारे एक वचन में है तो माता की क्या लगेंगी, माता। माता व्यायाम करे, व्यायाम करे मतलब व्यायाम को करे तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी व्यायामम। और करे, करे मीन्स हम आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसकी कैसे चलती है, करोतु, लोट लकार चलेगी, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु। माता क्या है, एक वचन में है तो हम क्या लगा देंगे, एक वचन, करोतु, माता व्यायाम करोतु। नेक्स्ट सेंटेंस, अनेक मित्र वहाँ जाएं। अनेक मित्र, मित्र की कैसे शब्द रूप चलती है, मित्रम मित्रे मित्राणि। तो क्या आ जाएगा, बहुवचन में क्या है, मित्राणि। वहाँ की क्या होती है, तत्र। जाएं, जाएं की क्या होती है संस्कृत, गच्छ धातु, गच्छ धातु चलेगी। और लकार कौन सा लगेगा हमारा, लोट लकार। तो इसको लिखते हैं गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। दो पुरुष खाना पकाएं। दो पुरुष की क्या हो जाएगी, पुरुषौ, पुरुषै पुरुषौ पुरुषाः। तो क्या हो जाएगी, पुरुषौ खाना, भोजनम, खाना को पकाए तो भोजनम। और पकाएं की क्या हो जाएगी, पच होती है धातु, तो इसे कैसे चलेगी, लॉट लकार लगेगी इसकी, पचतु पचताम पचन्तु। तो इसके लिए क्या आ रहा है, द्विवचन में क्या आ रहा है, पचताम। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। एक मिनट, इसमें मैंने इधर हम कर लेते हैं। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज मैं बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, जो आज हमने इस चैप्टर में किया है उसका मीनिंग मुझे सब बच्चे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुझे पता चलेगा ना आप लोगों ने कितना सीखा है। इसका मुझे चाहिए भवान का मीनिंग बताएंगे आप, और ये किसके लिए यूज़ होता है, पुल्लिंग के लिए या स्त्रीलिंग के लिए, ब्रैकेट में ये भी बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।